बहुत ही विस्तार पूर्वक सुना। उस उद्धव चरित्र में आप ये भी सुने कि उद्धव जी 6 महीने तक रहते हैं ब्रज में। कन्हैया को कह के आए थे कि लाला देख, हम ब्रज में जाएंगे पर 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुकेंगे। इन गवार गोपियों से, ग्वाल वालों से हम क्या बात करेंगे और हमारी बात ये लोग क्या समझेंगे। हम ब्रह्मसूत्र सुनाएंगे और ब्रह्मसूत्र को ये क्या समझ पाएंगे। 6 महीने तक ठाकुर जी ब्रज में रहे और जब जब कुंज निकुंज में वो श्री राधा रानी से मिलने जाते थे तो राधा रानी को एक ही वस्त्र पहने देखते थे। डे 1 में जिस दिन आए थे उद्धव जी, जो साड़ी राधा रानी पहनी थी वही साड़ी 6 महीने तक श्री जी धारण करती दिखाई दी उद्धव जी को। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये कृष्ण के जाने के वियोग में दुखी है, इसलिए शरीर की सुध नहीं रहती है। पर जब महीना 2 महीना बीतने लगा और वही साड़ी पहने राधा रानी दर्शन देती, 3-4 महीना बीतने लगा फिर भी वही साड़ी पहन करके दर्शन दे रही हैं। जब जब निकुंज में जाती हैं तब तब वही साड़ी पहने राधा रानी का दर्शन होता है। एक दिन उद्धव जी से रहा नहीं गया, वो बोले जय जय, अपराध क्षमा हो, आपकी आज्ञा हो तो आपके लिए मैं एक दूसरी साड़ी का व्यवस्था करूं। कृष्ण के मित्र हैं ना, और ये कृष्ण की पत्नी है। अब मित्र की पत्नी दुखी है, उनके प्रेम में वो भाव विह्वल हैं। उन्हें भले अपना सुध बुध न हो, पर हम तो अपने मित्र की पत्नी के लिए कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उद्धव जी पूछते हैं कि श्री जी आपकी आज्ञा हो तो आपके लिए मैं एक दूसरी साड़ी का व्यवस्था करूं। नेत्र भर आए श्री जी के, बोले उद्धव तुम क्या समझते हो कि हमारे पे साड़ी की कमी है? अरे हम वृषभानु नंदनी हैं, नंद से भी बड़े हैं वृषभानु जी। बोले हमारे एक इशारे पे कुछ भी प्रकट हो सकता है, पर शायद उद्धव तुमने एक ही साड़ी पहने देख करके ये अंदाजा लगा लिया है कि हम पे दूसरी साड़ी नहीं है। तो चल आज हम तुम्हें इस साड़ी का रहस्य बताते हैं कि हम यही साड़ी क्यों धारण करते हैं। उसी निकुंज में एक बड़ी सी शिला के पास ले जाते हैं राधा रानी उद्धव जी को। उस शिला पे बैठ जाती हैं श्री जी, उनके चरणों में बैठे हैं उद्धव जी। भरे नेत्रों से राधा रानी अपने स्मरण सुना रहे हैं। बोले उद्धव देख रहे हो इन शिलाओं को? ये वही शिला है जिस पे बैठ करके कन्हैया के जाते समय मैंने एक बात पूछी थी कि कन्हैया तुम यहां से जा रहे हो, जब तुम राजा बन जाओगे तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे? इतना सुनते ही मेरा कन्हैया मेरी गोद में अपना सर रख करके हिचकियां भर भर के रोने लगा। घंटों तक वो मेरे गोद में सर रख करके रोता रहा और उसकी एक एक आंसू साड़ी के इस एक एक धागे में हम संजोते रहे। अपने प्रियतम की यादों को संजोए वस्त्र जो मेरे कृष्ण की हमेशा याद दिलाती है, कृष्ण के मेरे पास होने की एहसास करवाती है।
ये वस्त्र नहीं है, ये साड़ी नहीं है, इसमें एक एक धागे में मेरे गोविंद की मोती पिरोए गए हैं। इसमें कन्हैया की आंसू नहीं, इसमें कन्हैया की हृदय की एक एक मोती भरे पिरोए गए हैं। उद्धव, मैं इसलिए इस वस्त्र को आज तक दोबारा धोई नहीं कि एक बार धुल जाएगी तो इसमें से कन्हैया के आंसू धुल जाएंगे। और मैं इसलिए इस वस्त्र को कभी उतारती नहीं हूँ क्योंकि मैं कन्हैया से कभी अलग रह नहीं सकती हूँ और मेरा कन्हैया भी मुझसे कभी अलग रहता नहीं है। वो मथुरा और द्वारिका तो कोई और कृष्ण गया होगा, पर मेरा कृष्ण तो इन वस्त्रों में भावों के रूप में, आंसुओं के रूप में, मोतियों के रूप में, अरे कहां तक कहें, वो कृष्ण प्रेम के रूप में प्रकट है। इसलिए हम इस वस्त्र को अपने शरीर से कभी आज तक अलग नहीं किए और न तो इसे कभी हम धोते हैं, क्योंकि इससे धुलते ही मेरी गोविंद की यादें धुल जाएगी। मेरी कन्हैया की प्रेम का प्रतीक है ये वस्त्र। हम वस्त्र नहीं धारण करते हैं, हम तो कन्हैया को ही आलिंगन किए रहते हैं प्यारे। इस माध्यम से प्रिया प्रीतम दोनों कभी जुदा होते ही नहीं हैं। हमें इस वस्त्र को धारण करके ऐसा एहसास होता है कि कन्हैया मुझे गलवहियां दिए हैं और हम कन्हैया को गलवहियां दिए हैं। ये हमारे प्रेम का प्रतीक है उद्धव। वस्त्र की कमी कहाँ है? यहाँ तो वृषभानु नंदिनी एक इशारा करे तो जो चाहे सो प्रकट हो जाए। इस प्रकार से ब्रज की अद्भुत प्रेम और अद्भुत प्रेमियों की नगरी है वृंदावन। और ऐसे वृंदावन में ऐसे ऐसे भक्त अगर भगवान को पुकारें और भगवान न प्रकट हो, ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे प्रेमियों के लिए ठाकुर जी कहते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छति। ऐसे प्रेमियों के हृदय को छोड़ करके ठाकुर जी कभी जाते ही नहीं है प्यारे। वो तो वहीं हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं। आज